हर चैप्टर की एनसीईआरटी को बड़े डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। थोड़ा डिटेल में जाके पढ़ेंगे यार, सो दैट हमारा चैप्टर भी इससे रिवाइज हो जाए। तो घबराना नहीं है। लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, जब रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट के साथ कुछ हीट भी निकलती है। सारी रिएक्शन के नोट्स वगैरह वो सब अवेलेबल हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज योर मास्टर टीचर अक्षय और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एनसीईआरटी सीरीज। इस सीरीज में मैं हर चैप्टर की एनसीईआरटी को बड़े डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं और इसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हमारे चैनल पे मिल जाएगी। अगले चैप्टर्स इसी प्लेलिस्ट में अपलोड होते रहेंगे। ऑल्सो इस चैप्टर को हमने लाइव लेक्चर्स में भी खत्म किया हुआ है अपने चैनल पे, वन शॉट के रूप में भी खत्म किया हुआ है। शॉर्ट सीरीजेस भी डिफरेंट प्लेलिस्ट साल में आगे बढ़ते हुए अपलोड हो चुकी होंगी या फिर होने वाली होंगी। तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन को और प्लेलिस्ट को चेक करते रहिएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बहुत ही प्यारा चैप्टर है ये, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। और हम अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो थोड़ा डिटेल में जाके पढ़ेंगे यार, सो दैट हमारा चैप्टर भी इससे रिवाइज हो जाए जब हम इसको देख रहे हो। और डायरेक्टली किसी क्वेश्चन में जाना है तो आप टाइम स्टैम्प का भी फॉलो कर सकते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट? इनमें से कौन सी गलत स्टेटमेंट है? तो लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। देखो लेड रिड्यूस नहीं हो रही, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रही है। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो देखो, तो रिड्यूस का मतलब क्या होता है? तो जहां भी ऑक्सीजन ऐड हो रही है, जहां भी O ऐड हो रहा है वो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जहां भी O सब्ट्रैक्ट हो रहा है या रिमूव हो रहा है वो रिड्यूस हो रहा है। तो देखो इसमें से O हट रहा है तो ये क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। इसमें O ऐड हो रहा है तो इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो इसमें उल्टा बोला है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, उसमें से ऑक्सीजन हट रहा है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, बिल्कुल ठीक बात है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, बिल्कुल रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो ये दोनों ठीक है और पहली दोनों गलत है। तो अब देखें कौन सा हमारा ए और बी गलत है। जो गलत है वही हमें टिक लगाना था, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फेरिक ऑक्साइड जो कि ब्राउन कलर का एक प्रेसिपिटेट टाइप होता है, प्लस एल्यूमिनियम गिव्स Al2O3 प्लस 2Fe, ठीक है। द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, ये कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल है? तो आपको दिख रहा है भाई कि एल्यूमिनियम क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है तो हमारे आयरन को डिस्प्लेस कर देता है, और Al2O3 एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती है Al2O3, और उसको आयरन के साथ, है ना, आयरन उसमें हमें मिल जाएगा। तो हम देख सकते हैं ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, क्योंकि भाई एल्यूमिनियम जो है वो किसको डिस्प्लेस कर रहा है? आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये कैसी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई भी एक हाई रिएक्टिविटी का एलिमेंट एक लो रिएक्टिविटी के एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसके कंपाउंड में से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स? अगर हम HCl में, डाइल्यूट है जो कि इसमें आयरन फिलिंग्स को डाल दें तो FeCl2 प्लस H2 गैस को ये रिलीज कर देगा, ठीक है। तो FeCl2 प्लस H2 गैस बन जाएगी। तो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड। नहीं, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। तो एक्चुअली में क्या आ जाएगा इसका? हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is a balanced chemical equation? Why should the chemical equation be balanced? देखो, तो balanced chemical equation का मतलब क्या हुआ? आंसर में अगर हम लिखेंगे a equation where all elements are equal in number at reactant and product side। दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ऐसा क्यों जरूरी है? दिस इज बिकॉज, सिंपल है, मैंने आपको बताया पहले भी, दिस इज बिकॉज
ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मान लो इस तरफ 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो भाई वो 2 ऑक्सीजन के एटम में ही तो कहीं ना कहीं रहेंगे, गायब तो हो नहीं जाएगी ऑक्सीजन। तो जो मास है हर एटम का वो कंजर्व रहना चाहिए ना, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये क्यों करना पड़ता है? दिस इज बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास इज फॉलोड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन है ना, तो उसमें एटम डिस्ट्रॉय वगैरह तो होगा नहीं। ठीक, चलिए, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू अ केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। तो हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया। अमोनिया क्या है? वो भी एक गैस है, NH3, तीनों ही गैस है ये। ठीक है, अब देखो बैलेंस कैसे करेंगे भैया? तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3। तो सबसे सिंपल है, नाइट्रोजन को बैलेंस कर लो। देखो 2 नाइट्रोजन हो गए दोनों तरफ। अब यहाँ पे 6 ऑक्सीजन 6 हाइड्रोजन हो गए, सॉरी, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर लो। देखो यहाँ भी 6 हाइड्रोजन हो गए, है ना। गैस, गैस और गैस। क्या ये बात समझ आ रही है ना? ये हो गई इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस। अच्छा, ये 5th क्वेश्चन के अलग अलग 4 पार्ट है इसमें। ठीक, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है H2S, क्योंकि सल्फर जो होता है वो डाई नेगेटिव और हाँ, डाई नेगेटिव में आपको मिलता है सल्फर। वैसे सल्फर बहुत सारे ऑक्सीडेशन बहुत सारे अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, तो मतलब हाँ, काफी सारे एक्चुअली। ठीक है, बट यहां पे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्स। बर्न्स का क्या मतलब सिखाया सर ने आपको? ऑक्सीडेशन कर देना है। क्या बनेगा बताओ? वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है जी, तो ये भी गैस है, ऑब्वियसली आती, ये भी गैसेस स्टेट में है। यहाँ पे एक्वस होगा और ये आपकी गैस होगी। बैलेंस कर दिया जाए इस इक्वेशन को। चलिए बैलेंस दूसरे कलर से करते हैं हम। तो हम सबसे अच्छा है इसको कैसे बैलेंस कर, देखो सल्फर 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं, यहाँ 2 है, यहाँ पे कितनी है? देखो यहाँ 3 है। अब देखो यहाँ पे खेल हुआ 3, देखो याद है, यहाँ जब भी ऑड हो जाए, मैंने क्या सिखाया था आपको? देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और 1 3 है, जब भी ऑड हो जाए तो जो ऑड कर रहा है उसको सीधे इवन कर दो। तो ये तो 2 था, ये +1 कर रहा है, तो यहाँ सीधे भैया 2 का मल्टीप्लाई करो। तो देखो 4 ऑक्सीजन हो गए। अभी वेट करेंगे, अब यहाँ 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गए। तो अब आप क्या करें, यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन है ना। तो अब मुझे पता है अगर मैं यहाँ पे 2 2 जा 4 कर दूं तो सल्फर 2 हो गए, है ना, सल्फर 2 हो गए। तो एक काम करता हूं मैं काम करता हूं, मैं यहां पे 2 का मल्टीप्लाई और कर लेता हूं। ध्यान से देखना, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई अगर मैं कर लेता हूं तो मेरे पास क्या होगा? अब ध्यान से देखो, यहां पे पहले ऑक्सीजन देखते हैं कितने हो गए, है ना। तो 2 दूनी 4 दूनी 4 और 2 6, तो यहां पे देखो 3 मल्टीप्लाई करके 6 हो गया। सल्फर 2 है और हाइड्रोजन 4 है। अगर मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करूं तो देखो इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई, 4 और S। तो ये ना हिडन ट्रायल से ही होता है, इसमें घबराना नहीं है आपको कि सर आप कैसे सोच रहे हैं, ये धीरे धीरे आपको आ जाएगा, है ना। बस एक गोल्डन रूल याद रखना है कि सर ने बताया था, जब भी कभी इवन की जगह ऑड आ जाए, जैसे देखो यहाँ पे पहले 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन थे, तो 3 जो हो रहा था, जो 3 5 जो भी ऑड में उसे कन्वर्ट कर रहा हो, उसमें मल्टीप्लाई करो एक नंबर 2 का और उसे इवन कर लो, इक्वेशन आपकी आसान हो जाएगी। ठीक है जी। चलिए थर्ड देखिए, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड ये होता है भैया BaCl2। कैसे पता चलता है सर? ये बच्चे आपको सब कुछ पता चलता है बैलेंसी के थ्रू। तो BeMgCSrBr है, तो Ba की +2 होती है, Cl की -1, बेरियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस। कैसे सर पता चला कि एल्यूमिनियम की +3 होती है, SO4 की -2 होती है। तो Al3 Al2 SO4 डाइनेगेटिव का 2 और इसका 3 यहां पे। ठीक है जी, क्या दे रहा है ये?
एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट, पीपीटी है, सॉलिड है। तो ये तो पहले हमने इक्वेशन लिख दी, अब बैलेंस भी कर ले भैया इसको। इसको तो लिख के बैलेंस करते हैं। देखो बेरियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, सल्फर, SO4 साथ में लिख लेते हैं ना। हाँ SO4 साथ ही लिखते हैं। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। बेरियम यहाँ 1 है, यहाँ बेरियम आपका 1 है, यहाँ Cl आपका 2 है, यहाँ Cl आपका 3 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम आपका 2 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम आपका 1 है, और यहाँ पे SO4 3 है, और यहाँ पे SO4 1 है। सबसे पहला काम हमें करना चाहिए कि SO4 के 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्योंकि यहाँ पे SO4 को हमने 3 कर लिया, पूरे के पूरे SO4 को, तो बेरियम भी 3 हो गया, तो इसको भी 3 कर लो। ठीक है, ठीक है जी। अब देखो तो देखो क्लोरीन कितने हो गए, बेरियम भी बैलेंस हो गया, देखो दोनों तरफ, SO4 भी बैलेंस हो गया। अब देखो 3 2 जा 6 क्लोरीन है, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर ले तो देखो 6 क्लोरीन हो गए। एल्यूमिनियम 2 हो गए, देखो एल्यूमिनियम 2 है, देखो सब बैलेंस हो गया। देखो 3 बेरियम, क्लोरीन कितने 6, देखो क्लोरीन कितने 6, एल्यूमिनियम कितने, एल्यूमिनियम 2 और SO4 देखो 3, सब बैलेंस्ड, सब बैलेंस्ड। ठीक है, तो पेशेंस रखोगे तो सब बैलेंस हो जाएगा, कोई घबराने की दिक्कत नहीं है। ये देखो बार बार प्रैक्टिस करोगे ना बेटा तो याद ही हो जाएगी। HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस, तो यहां पे लिख लेते हैं इसको HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। ठीक है ना। इसमें भी आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, H को लिख लें, NO3 को एक साथ ही लिख लें। मैंने आपको सिखाया था NO3 को अलग अलग भी लिख सकते हो, एक साथ भी लिख सकते हो, और OH होल ट्वाइस को भी एक साथ लिख लो, क्योंकि OH, या एक काम करो मत करो, अलग अलग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। N अलग कर लो, ऑक्सीजन अलग कर लो, Ca अलग कर लो, H अलग कर लो। ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है। H कितने भैया, यहाँ पे 3 है, प्रोडक्ट में H कितने हैं, 2 है। ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ कितने हैं, 1 है, प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 3 और 2 5 है, और प्रोडक्ट में कितने हैं, 6 और 1 7 है। कैल्शियम यहाँ कितना है, देखो कैल्शियम यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पे आपकी 3 है, और यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 2 है ना। तो फुल पंगे है ना। देखो तो जहां जहां वो दिख रहा है, क्या दिख रहा है भैया, जहां जहां आपको ऑड दिख रहा है वो आप इवन कर लो। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन देखो आप 5 और 7, अब इसको ना एक एक करके करेंगे अपन, ठीक है, आराम से पेशेंस से करेंगे। अच्छा हाइड्रोजन तो हो गया ना, हाइड्रोजन क्यों लिख लिया हमने फिर से। ठीक है, देखो सबसे पहले काम करते हैं, इसको 2 कर देते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन को 2 कर ले, तो 3 दूनी 6 दूनी 8 हो गया हमारा, है ना। और यहां पे अगर हमने उसको 2 किया तो हमें काम करता है, यहां पे भी 2 मल्टीप्लाई कर लेते। देखो मैंने ऐसा क्यों किया, समझ रहे ध्यान से। यहां पे 3 2 6 प्लस 2 8 ऑक्सीजन हो गए, लेकिन मेरे हाइड्रोजन 4 हो गए। तो मैंने देखा यार मेरे पास यहां 2 हाइड्रोजन थे, मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, हाइड्रोजन 4 हो गए। अब इससे लेकिन फायदा क्या हुआ, देखो 3 2 6 और 2 8 ही ऑक्सीजन यहां पे भी आ गए। देखो ध्यान से, यहां पे राइट में 8 ऑक्सीजन, यहां पे राइट में 8 ऑक्सीजन हो गए अपने आप, और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। अब नाइट्रोजन देखते हैं, नाइट्रोजन यहाँ 2 है, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है। अरे भाई ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। कैल्शियम यहाँ पे 1, कैल्शियम यहाँ पे 1, देखो सब बैलेंस हो गया, कैल्शियम बैलेंस्ड। इसमें हमने कुछ नहीं किया, इसको हमने किस में कन्वर्ट किया, 8 में। देखो ये भी 8 में कन्वर्ट हो गया। नाइट्रोजन अपने आप ही 2 हो गए, हाइड्रोजन अपने आप ही कितने हो गए, लेफ्ट में देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 जा, तो ये भी 4 में कन्वर्ट हो गया, और ये भी 4 में कन्वर्ट हो गया।
देखिए बैलेंस हो गई। तो घबराना नहीं है, सर ने क्या रूल सिखाया था कि जो भी इवन दिखे उसे ऑड करो पहले। तो देखो मैंने किसी में को ऑड किया, देखो यहाँ पे 7 दिख रहे थे मेरे को ऑक्सीजन, मैंने उसको 8 जैसी बना, देखो अपने आप पूरी महाभारत सॉल्व हो गई। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ये, और इसको स्टार मार्क कर लो, ये आपके बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फंसा सकता है अगर आप इसको पहले से प्रैक्टिस करके नहीं जा रहे तो। चलिए, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। चलिए जी, NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O। सही है जी। चलिए इसको बैलेंस करें। तो ये तो सिंपल ही लग रही है मेरे हिसाब से। देखो सिंपल ये भी नहीं है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 5 हो रहे हैं और देखो हाइड्रोजन 3 हो रहे हैं। देखो ऑड हो रहा है यहाँ पे गेम, देखो 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 3 हो गए, 4 ऑक्सीजन 1। तो ये 1 वाला यही पंगा कर रहा है, इसको 2 कर लो सबसे पहले। तो अब देखो हाइड्रोजन देखो कितने हो गए, हाइड्रोजन आपके हो रहे हैं 2 और 2 4, और यहाँ पे राइट में एक ही जगह हाइड्रोजन है, इसको भी 2 2 4 कर लो, करते चलो ना। हिट एंड ट्रायल से ही होगा वो, घबराना नहीं है। आपके 10th लेवल पे एक बार में हो जाएगा सब, तो घबराना नहीं है। अच्छा ऑक्सीजन कितने, देखो यहाँ 4 और 2 6, देखो यहाँ कितने ऑक्सीजन है, ये 4 और 2 6। मैं कह रहा हूं आप पहले ऑक्सीजन कर लेते तो भी यही होता। देखो जैसे मैं यहाँ पे 2 क्यों किया मैंने, इवन बनाने के लिए। 2 + 4 6 ऑक्सीजन, तो आई विल सी दैट यहाँ पे 4 ऑक्सीजन + 2 6 ऑक्सीजन, राइट। तो देखो 6 ऑक्सीजन आ गए, है ना। तो अपने आप ही हो जाएगा जो होना है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि वो तो बैलेंस होगी, तो एक बार में बैलेंस होगी ना। अच्छा सोडियम कितने हैं, 2, यहाँ देखो सोडियम 2 है, यहाँ पे SO4 कितना है, 1, यहाँ पे SO4 1 है। देखो बैलेंस हो गई, हो गया पंगा रिजॉल्व। कोई दिक्कत आई नहीं आई। चलिए बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, इसको करते हैं बैलेंस। देखो NaCl लिख लेना चाहिए एक बार, है ना, क्वेश्चन से हटा के यहां लिख लिया करो। AgNO3 ये दे रहा है आपका AgCl प्लस NaNO3, ठीक है, प्लस NaNO3। पहले देखो कोई ऑड इवन का तो गेम नहीं है, यहां पे देख लो पहले। तो भाई ऑक्सीजन राइट में 3 है, बिल्कुल है ना, और यहां पे भी 3 है, वैसे तो दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ ही 3 है। सोडियम भी बैलेंस लग रहे हैं, यहां तो सब बैलेंस लग रहा है भैया, देखना जरा। Ag 1, Cl 1, Na 1, NO3 1। अरे ये तो पूरा बैलेंस है भाई, ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड। ऑलरेडी बैलेंस्ड, राइट। आगे बढ़े, चलो। BaCl2 देखिए, अब BaCl2 प्लस H2SO4 आपका देता है BaSO4 प्लस HCl। देखिएगा जरा, देखें इस क्वेश्चन को, देखें क्या इस क्वेश्चन को, देखें जरा इसमें क्या बैलेंस नहीं है। Ba1 है, Ba1 है, Cl2 है, Cl1 है, अच्छा H2 है, H1 है। तो मुझे ऐसा लग रहा है हमें यहां तक 2 लगा ही लेना चाहिए। सोचो जरा आप, देखो 2 Cl हो गए दोनों तरफ, 2 H हो गए दोनों तरफ, हाँ। SO4 और SO4 देखो जरा, है ना, SO4 और SO4 भी बैलेंस है, सब बैलेंस हो गया देखो इसमें तो, है ना। और ये बेरियम सल्फेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है, याद रखेंगे इस चीज को। चलिए आगे, ये एक्वस प्रेसिपिटेट और एक्वस, तो इसके ऐसे भी इक्वेशन कंप्लीट कर सकते हो, एक्वस पीपीटी और एक्वस। आगे चले, 7th क्वेश्चन देखिए, राइट द सब में बैलेंस्ड ही पूछा हुआ है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला भैया ये होता है CaOH होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देता है कैल्शियम कार्बोनेट। आपको पता है इसका कॉमन नेम क्या होता है, चलो अभी बताते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर। आपको पता है इसका कॉमन नेम क्या होता है, इसका कॉमन नेम होता है स्लेक्ड लाइम। यही होता है बेटा जो अपन क्या करते हैं, व्हाइट वॉश में यूज करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, पहले क्विक लाइम लेते हैं,
चूना लेते हैं, उसको पानी में डालते हैं, बहुत गरम गरम हीट निकलती है, दूर रहना है थोड़ी देर, फिर उसको ठंडा हो गया, फिर उसको अपन ने व्हाइट वॉश कर दिया। अब तब वो इतना व्हाइट नहीं दिखता। अब जब अपन उसको सूखने देते हैं तो वो एटमॉस्फेरिक CO2 से रिएक्ट करता है, तो ये आपका एक्वस हो जाएगा, ये आपका गैस से रिएक्ट करता है, 1-2 दिन लेता है, और फिर बनाता है एक कड़क मटेरियल जिसे हम बोलते हैं क्या, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो व्हाइट व्हाइट कलर का दिखता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये होता है सॉलिड फॉर्म का, और ये तो आपका एक्वस है, ये वैसे एयर में रिलीज हो जाती है ये वाले पानी, तो इसमें टाइम लगता है, बट यही है अपनी व्हाइट वॉशिंग की इक्वेशन। तो ये किसकी इक्वेशन हो गई, व्हाइट वॉशिंग की इक्वेशन हो गई। ठीक है, चलिए आगे चलिए। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, फिर से देखिए, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो जिंक प्लस AgNO3, NO3 के ऊपर भी -1 चार्ज होता है, Ag पे ही +1 चार्ज होता है, ठीक है। ठीक है, क्या देता है, जिंक नाइट्रेट ZnNO3। अब जिंक जो है वो डाई पॉजिटिव में होता है, तो ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस सिल्वर, ये सॉलिड होगा, और बाकी तो ये भी सॉलिड होगा। अब क्या करना है, हमें बैलेंस भी करना है। अच्छा, पिछली इक्वेशन बैलेंस की क्या हमने, हमने पिछली इक्वेशन बैलेंस की, उसके पहले वाली तो की, ये नहीं की ना हमने बैलेंस, इसको ही बैलेंस कर लेते हैं। देखे भैया, 2 हाइड्रोजन है, पंगा देखो यहाँ पे 5 ऑक्सीजन हो गए, देखो यहाँ पे, सॉरी नहीं 3 ही तो, 4 ही तो है यार, 4 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन है। कार्बन की बात करूं तो 1 कार्बन है, वहां पे भी 1 कार्बन है, यहाँ कैल्शियम 1 है, वहां कैल्शियम 1 है, बैलेंस्ड है भाई, बच गए, बैलेंस्ड। सबकॉन्शियस माइंड ने वैसे बोला तो कि देख लेते हैं एक बार, बट बैलेंस थी। चलिए इसको करें बैलेंस्ड। हाँ जी, अब देखो यहां पे क्या है, ये NO3 होल ट्वाइस है, ठीक है ना। NO3 तो नाइट्रेट है और फिर होल ट्वाइस, तो मुझे दिख रहा है NO3 में सीधे सीधे मैं होल ट्वाइस कर दूं यहाँ पे, और 2 Ag हो गया तो यहाँ पे 2 Ag कर दूं। देखो अब बैलेंस है क्या, जिंक 1 है, NO3 2 हो गए, NO3 2 हो गए, उधर 2 NO3 थे, और 2 Ag है ना। कैसी इक्वेशन है ये, चलो मैं इनके नाम भी बता देता हूँ यार आपको, है ना। मैंने इनके नाम नहीं बताया आपको, इनके नाम भी बताना सही रहेगा आपको, है ना। ये भी कर देता हूँ मैं आपके लिए। ये कैसी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन, सब साथ ही सीखते चलते हैं ना। ये कैसी रिएक्शन है बताओ आप, ये काइंड ऑफ लाइक आप इसको कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो है ही, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो ही सकती है, बट इसे डिस्प्लेसमेंट भी नहीं कह सकते कंप्लीटली, इसे हम ऑक्सीडेशन और मतलब रिडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये वाली जो है वो हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट है। देखो जब भी डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट हो ना, उसमें क्लियरली रिप्लेसमेंट होनी चाहिए, ऐसा कुछ पार्शियल एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, राइट। HNO3 प्लस ये, देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये रिप्लेस हो गया, ये इससे रिप्लेस हो गया, है ना। तो लग तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट ही रही है, और इसको ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं, बहुत बढ़िया है। और देखिए NOH, ये भी क्लियरली दिख रही है ना। यहां पे देखो Na ने H को रिप्लेस कर दिया, और ये इसको, तो ये भी हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये बैलेंस्ड थी, ठीक है। अच्छा ये कैसी है, देखो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, एग्जैक्ट डबल डिस्प्लेसमेंट है ये, राइट। ये देखो आप, इसको आप कह सकते हैं, ये भी एक तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट ही है, बेरियम ने H को रिप्लेस किया, मतलब दोनों ने एक दूसरे को रिप्लेस कर दिया, है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें,
इसको आप कह सकते हो, इसमें एक हो रहा है आपका कार्बन, तो ओके कैल्शियम जो है, तो इसमें हम कुछ भी नहीं कह पाएंगे, कोई सर्टेन कैटेगरी में इसको हम इस तरीके से नहीं पुट कर सकते। इसको हम रिडॉक्स में अगर देखें तो जा सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन देख के, बट इसके अलावा नहीं। इसमें देखें तो ये क्लियरली कैसी बताइए, आप लोग बताइए, इसका कमेंट करके आंसर दीजिएगा, ठीक है। 7th का बी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन, इन चारों में से क्या है बताइएगा आप लोग। चलिए, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl3, CuCl2 भी हो सकता है, CuCl3 भी CuCl2 हो जाएगा, हो जाएगा AlCl3 प्लस कॉपर, ठीक है ना। अब देखो सिंपल है भैया, क्लोरीन हमें बैलेंस करना है, तो यहां पे 2 का मल्टीप्लाई कर लो, यहां पे 3 का मल्टीप्लाई कर लो, यहां पे 2 का और यहां पे 3 का, है ना। कॉपर का हमने +2 वाला स्टेट लिया, याद रखना। तो मैंने क्या करा, मुझे दिख रहा है भाई यहाँ 2 है वहां 3 है, सेम करने पड़ेंगे। तो मेरे को पता है कि भाई 2 और 3 को सेम कैसे कर सकता हूँ, 6 करके। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लिया, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो ये 6 हो गया, ये 6 हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर तो एल्यूमिनियम 2 हो गए, तो यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम कर लिया। क्योंकि यहाँ कॉपर में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो वहां पे कॉपर भी 3 हो गया, ठीक है जी। चलिए, क्या बात है, कितने क्वेश्चन है 7 के टाइप। अच्छा, 7 का लास्ट टाइप है बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4 होल ट्वाइस, नहीं K2SO4, यही होगा पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम होता है +1, SO4 होता है -2, ठीक है। अच्छा, आगे चलेंगे तो बनाएगा बेरियम सल्फेट, Ba+2 होता है, SO4 -2 होता है, बैलेंस्ड, प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl। ये क्लियरली एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आप देख सकते हैं। और अगर हम बैलेंसिंग की बात करें तो मुझे पहले ही समझ आ रहा है कि भाई यार Cl2 है, तो यहां पे Cl2 कर लो, जिस वजह से K2 हो गए हैं। तो देखो 2 K हो गए, एक SO4, एक SO4, एक Ba, एक बैलेंस हो गई, इक्वेशन हो गई बैलेंस। बेरियम सल्फेट आपको पता है क्या है, प्रेसिपिटेट है, एक्वस प्रेसिपिटेट। बताओ KCl क्या होगा, एक्वस या फिर प्रेसिपिटेट, बताओ किस फॉर्म में होता है KCl एग्जिस्ट। एक्वस सॉलिड किस फॉर्म में है। एक और क्वेश्चन है आपके पास, 7th का D का भी क्वेश्चन है आपके पास, बताइए KCl क्या है। चाहे से ढूंढ के बताओगे तो मेरे को दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप वहां पे जानोगे। खुद से जानने की जो एक क्यूरियोसिटी वाली जो अप्रोच होती है ना, वो इंसान को आगे बढ़ाती है। कहां से वो जान रहा है वो मैटर नहीं करता। हमने भी अपने किसी टीचर से ही सीखा होगा ना, हमने भी कभी गूगल से, हमने भी कहीं ना कहीं किसी रिसोर्स सीखा होगा। आप में को आदत डालने के लिए ये चीज आप लाओ। चलिए, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। देखो इक्वेशन लिखनी है, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr प्लस बेरियम आयोडाइड BaI2 होना चाहिए, BeMgCaSrBr है, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड, होनी तो यही चाहिए, है ना। जिसमें आपको बता दिया गया है कि एक्वस है, ये एक्वस है, पोटेशियम आयोडाइड भी एक्वस है, और बेरियम भाई तो अपने यही बनाते रहते हैं, ब्रोमाइड, है ना। सही है ना। BaI2, Br जो होता है क्या होता है, क्लोरीन ब्रोमीन, सही है। अब इसको बैलेंस करना है आपको, है ना। देखो वहां दिख रहा है आपको Br2 दिख रहे हैं, तो यहाँ 2Br कर दो। अब 2 पोटेशियम हो गए तो 2 पोटेशियम कर दो, 2 I हो गए, 2 I है, एक B है, एक B है, बैलेंस हो गई। देखो आप आराम से, किसी भी अगर कभी भी ऑड इवन में नहीं फंस रहे हो ना, तो फिर तो किसी एक से स्टार्ट कर दो, पूरी बैलेंस हो जाएगी। कैसी इक्वेशन है बताओ, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट है जी। कैसी इक्वेशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट।
चलिए आगे चले। अच्छा, 8th में भी मेरे को लग रहा है 4 पार्ट है और फिर वहां से हमारे सिंगल सिंगल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए जी, बहुत बढ़िया। जिंक कार्बोनेट, अच्छा इसको भी लिखना है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप तो हमने आइडेंटिफाई कर दिया था पिछले में। जिंक कार्बोनेट ZnCO3, एज्यूमिंग कि हम Zn की +2 है ना ऑक्सीडेशन स्टेट ले रहे हैं, तो जिंक आयोडाइड ZnO ऑक्साइड सॉरी प्लस CO2, ये S है, ये G है, ये आपका S है। ठीक है जी, +2 स्टेट लिया इसमें हमने जिंक की। ठीक है, तो आपका यहां पे क्या बैलेंस नहीं दिख रहा है अभी? आप देखो यहां 3 है और वहां पे 2 है ऑक्सीजन, नहीं 3 है यहां पे भी, देखो 3 ऑक्सीजन है 1 कार्बन है, बैलेंस्ड है तो कंप्लीटली, तो बैलेंस्ड है पहले तो। दूसरी कैसी इक्वेशन बताओ आप? डिस्प्लेसमेंट डीकंपोजिशन, देखो 1 से 2 मिल रहे हैं तो डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन सही है। चलिए, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स HCl। HCl वैसे गैस तो नहीं होगी, मतलब गैसियस फॉर्म में तो नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक है मैं समझ रहा हूं ये किस सेंस में कह रहा हूं। एक सर्टेन इंटरमीडिएट स्टेप बनेगी उसकी, लेकिन वो एक्चुअली गैसियस उसमें नहीं मिलेगा, प्योरली एक्वस फॉर्म में मिलेगा बाद में। बट ठीक है, यहाँ 2 है यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 मर्ज कर दिया, हो गया। बताओ कैसी इक्वेशन है ये? कॉम्बिनेशन, 2 मिलके 1 बन रहे हैं, कॉम्बिनेशन है भैया, ये कंबाइन हो रहे हैं ना, 2 मिलके 1 बन रहे हैं। चलिए जी भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन 8th का लास्ट है। मैग्नीशियम Mg मेटल है, अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, HCl के साथ रिएक्ट करता है, सॉलिड होगा मैग्नीशियम, एक्वस होगा देखो HCl, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है। अब सर MgCl3 आएगा, Cl2 आएगा, बताइए कैसे पता लगेगा? जब तक आपको पीरियोडिक टेबल में नहीं पता होगा तब तक नहीं पता लगेगा। तो सेकंड जो ग्रुप होता है बेटा वो होता है BeMgCa SrBaRa। तो देखो बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम सब +2 स्टेट दिखाते हैं और क्लोरीन -1, तो MgCl2, 2 इधर गए 1 है, प्लस क्या है भैया? प्लस है हाइड्रोजन गैस। करे भैया बैलेंस, हाइड्रोजन गैस तो बैलेंस नहीं लग रही, क्लोरीन 2 है तो 2 क्लोरीन कर दे, 2 हाइड्रोजन हो गई, 2 हाइड्रोजन है, 1 Mg है, बैलेंस्ड। बताइए रिएक्शन कैसी है? डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं? देखो Mg डिस्प्लेस कर रहा है कि नहीं कर रहा हाइड्रोजन को, बताओ, है ना? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन? वेरी सिंपल, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, समझिएगा। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन है कि जब रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट के साथ कुछ हीट भी निकलती है। जैसे कि आपकी कोई भी ऑक्सीडेशन ले लें आप, एनी ऑक्सीडेशन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO, लेकिन हीट और लाइट निकलती है, याद करिए। या फिर आप ले लें रेस्पिरेशन, C6H12O6 जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी निकालता है। तो जहां भी एनर्जी निकल रही है उनको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो व्हेन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, देखो मैं ये क्यों लिख रहा हूं, मैं लिख के भी तो ला सकता था, क्योंकि आप भी साथ में लिखो ना, ऐसे ही करके तो सीखते हैं। मैं लिख के ले आऊंगा, पढ़ दूंगा, बहुत सारी चीजें मिस जाएंगी, लिखते लिखते बहुत सारी चीजें बोल देते हैं हम लोग, तो वो चीज के लिए मैं ऐसे ही करके लाता हूं सो दैट आप भी साथ साथ लिखे। तो व्हेन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एनर्जी इज रिलीज्ड with formation of products
then it is called as exothermic reaction. मैंने आपको पूरे लेक्चर्स करवाए होंगे, आप जाके देख सकते हैं, बहुत डिटेल में एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे बात की होगी। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देता हूं, रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। किसी भी तरह का ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है, ऑक्सीडेशन जो रिएक्शंस होती हैं वो एक्सोथर्मिक होती हैं, जैसे कार्बन का जलना, मीथेन का जलना, सब एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक क्या है? When energy is required to process a reaction. अच्छा, एनर्जी किस किस फॉर्म में आप दे सकते हैं? इज रिक्वायर्ड इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू कंडक्ट द रिएक्शन, है ना। रिएक्शन करवाने के लिए अगर आपको एनर्जी चाहिए, देन इट इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो इसको लाइट चाहिए? फोटोसिंथेसिस, जिससे कौन खाना बनाते हैं? अपने प्लांट्स खाना बनाते हैं। या फिर AgBr को Ag और Br में तोड़ना, याद है आपको डिकम्पोजिशन रहते हैं उसमें लाइट पड़ती थी, ठीक है। या फिर हाइड्रोलिसिस, है ना, आप पानी में करंट दीजिए, हाइड्रोजन और अलग अलग हो जाते हैं। सो बेसिकली ऐसी रिएक्शन जिनमें क्या है, हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी लगती है, उनको हम कहते हैं एंडोथर्मिक, जिसमें फोटोसिंथेसिस आपकी एक रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, चलिए और एग्जांपल्स तो आपको अलग से पूरे के पूरे मिल जाएंगे। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक हमने बता रखा है, आप पहले देख लें। व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? सिंपल है, अभी मैंने बताया। बिकॉज, सीधे लिख सकते हैं, मतलब आप तो पूरा लिख देना, मैं सीधे लिखता हूं, बिकॉज व्हेन द रिएक्शन हैपेंस एनर्जी is produced जिसको आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे एटीपी मॉलिक्यूल्स इनको कहते हैं, है ना। तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड विथ द ऑक्सीडेशन ऑफ, तो मैं भी रिएक्शन भी लिखवाऊंगा आपको, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज which is used by body for its function, which is used by body for its function, है ना। क्या है भैया रेस्पिरेशन की इक्वेशन? तो ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल है एक्वस फॉर्म में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या क्या बनाते हैं? जो आप एक्सेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, थोड़ा सा पानी और बाकी एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है कौन यूज करते हैं? हम यूज करते हैं इसको अपने अंदर, है ना, इसको हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें बैलेंसिंग बताइएगा कि कार्बन के आगे कितना आएगा। चलो देखते हैं, बच्चे ठीक बताते हैं। बताओ कार, यहां पे अगर मैं इसको बी और सी बोल दूं तो बी और सी कितना आएगा? बताओ जरा, बी और सी कितना आएगा? अगर इसका कोफिशिएंट बी है और इसका कोफिशिएंट सी है तो कितना आएगा इसको बैलेंस करके? आज ही के लेक्चर में बताया होगा मैंने इसी में एनसीईआरटी में आगे। चलो, why are decomposition reaction called opposite of combination reaction? Write equation for these reactions। देखो सिंपल है,
बोला जा रहा है कि डीकंपोजिशन रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन के उल्टा क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलके एक एलिमेंट बनाते हैं और डीकंपोजिशन में एक एलिमेंट से दो एलिमेंट टूटते हैं। तो हम लिख सकते हैं इट इज बिकॉज, कैसे लिखेंगे इसको, इट इज बिकॉज ऑन कॉन्ट्ररी टू combination reaction where, अब आपको एक्सप्लेन करना चाहिए थोड़ा सा, है ना, where two or more compounds combines together to form single compound in decomposition just opposite happens, है ना, just opposite happens। opposite का मतलब क्या, सिंगल से टू और मोर कंपाउंड बनते हैं। तो अगर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल लिखें, कॉम्बिनेशन का लिखते हैं पहले एग्जांपल, और फिर लिखेंगे डीकंपोजिशन का। कॉम्बिनेशन का क्या एग्जांपल है बताओ, बहुत सारे एग्जांपल है। C plus O2 gives CO2, Mg plus O2 gives MgO, ये सब क्या है, कॉम्बिनेशन के। डीकंपोजिशन के क्या है, कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल भी आसान वाले लिख देते हैं। AgBr को अगर भैया आप फोटोन दे, फोटोन की हीट दे तो Ag plus Br2 बन जाता है। फेरस सल्फेट को आप हीटअप करें बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में तो वो फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो एक एक एग्जांपल बोला था तो एक एक दे दिया अपन ने, और भी दे सकते हैं हम तो जितने चाहे उतने, सब अपन ने याद करवाए हैं आपको लेक्चर में। राइट वन इक्वेशन ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग डीकंपोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। देखो बड़ा सिंपल है, डीकंपोजिशन रिएक्शन के आपको अलग अलग एग्जाम्पल लिखने हैं, लेकिन एक बार हीट, एक बार लाइट, एक बार इलेक्ट्रिसिटी। हीट का तो सबसे बढ़िया यही है, फेरस सल्फेट को अपन हीट देते हैं तो फेरिक ऑक्साइड प्लस SO सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड वो बनाता है। ठीक है, ये डीकंपोजिशन हो गई। लाइट की में देख लो, AgBr वाली ले लो, लाइट दिखाने के लिए HNO लिख दो, Ag प्लस Br2, ये हो गई लाइट वाली। इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप ले लो, NaCl से इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो, क्या होगा, Na प्लस Cl, है ना, Na प्लस Cl2 गैस निकल जाएगी। ठीक है, सही है। चलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट द इक्वेशंस ऑफ दिस रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, सिंपल लिख देता हूं। डिस्प्लेसमेंट में एक काम करें, एग्जाम्पल से समझ लें इसको। तो फिर आप उसको लिख भी सकते हो ना। डिस्प्लेसमेंट में बेटा सिंगल एलिमेंट डिस्प्लेस होता है, और डबल डिस्प्लेसमेंट में दो एलिमेंट डिस्प्लेस होते हैं, है ना। समझ आ रही है बात। डिस्प्लेसमेंट और कौन सा क्वेश्चन हो गया, हाँ 13th है ना। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, सिंगल और डबल डिस्प्लेस हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम डिस्प्लेसमेंट के लिख सकते हैं सिंक, ये मैंने ही बताया था आपको, और सिल्वर नाइट्रेट, है ना।
तो ये बनाता है जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। ठीक है, और डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए तो कितनी रिएक्शन लिख ली है अपन ने, है ना। आप देखोगे यहाँ तो मैंने रिएक्शन ही रिएक्शन लिखवाई है। अगर आप ध्यान से देखो, आज हमने कितनी रिएक्शन, दुनिया भर की रिएक्शन करी है। जैसे ये देखो KBr प्लस BaI2 प्लस KI, है ना। ये देखो, फिर देखो BaCl2 प्लस K2SO4 BaSO प्लस 2KCl। तो एक लिखने की जरूरत नहीं है मुझे यहाँ पे। बस इसमें क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है मैं आपको बता दूं। डबल डिस्प्लेसमेंट होता है दोनों एलिमेंट डिस्प्लेस होते हैं। देखो Ba इसकी जगह ले रहा है और ये इसकी जगह ले रहा है, दोनों जगह लेते हैं एक दूसरे की, है ना। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, सिंगल एलिमेंट डिस्प्लेस करता है और बाकी एलिमेंट को बाहर निकाल देता है। डबल में दोनों डिस्प्लेस होते हैं, ठीक है ना। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, तो हमने बहुत कर लिया। ये देखो, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 इज इन्वॉल्व बाय डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। तो पता है क्या होता है, रिफाइनिंग जब सिल्वर की करनी होती है ना, तो हम उसमें क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट में कॉपर का एडिशन कर देते हैं। तो पता है क्या होता है, CuCO3 होल ट्वाइस बन जाता है और Ag बाहर आ जाता है। यही हमारा प्योर सिल्वर होता है। देखो सिल्वर बाहर निकल के आ गया। तो करना क्या था, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। ये हो गई रिएक्शन, है ना। अब सॉरी, सिल्वर नाइट्रेट है बच्चे, ये होल ट्वाइस, ठीक है। अब इसमें क्या है कि भैया NO3 होल ट्वाइस है तो इसको 2 कर लो और Ag भी 2 कर लो, है ना। तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। चलो, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, देखो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है ना, जब आपकी रिएक्शन होती है तो एक एलिमेंट इनसॉल्युबल फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है। एक एलिमेंट इनसॉल्युबल फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है। तो बेरियम के, खासकर बेरियम के साथ ये बहुत होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में। तो लिख लो आप, इसका डेफिनेशन लिख लो पहले। इन दिस रिएक्शन one such product is formed which is insoluble in water। तो इसके भी मैंने आज आपको बहुत एग्जाम्पल करवाए हैं, ठीक है। आपको याद होगा लेड आयोडाइड वाला हमने करा था, बेरियम वाले हमने करे थे, है ना। तो बहुत सारे मैंने आपको इसके एग्जाम्पल करवाए हैं। तो मैं कुछ एग्जाम्पल आपके लिख देता हूं। जैसे कि आप एक लिख लो, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, है ना। लेट्स से ये एग्जाम्पल लिखते हैं हम। बेरियम के सल्फेट जहां भी बन रहे हो ना, वो प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा ये, और एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा AlCl3। तो यही आपका प्रेसिपिटेट है। सॉलिड जहां भी लिखा दिख जाए प्रेसिपिटेट है, ठीक है। फिर लेड आयोडाइड वाला भी हमने किया था, KBr वाला भी हमने किया था, है ना। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी एक साथ मैंने आपको लिस्ट ऑलरेडी जब क्लास करवाई थी तो उसमें बता रखी है। एक साथ, वैसे नोट्स के फॉर्म में भी ये मिल जाएगा, सारी की सारी रिएक्शन के नोट्स वगैरह वो सब अवेलेबल हो जाएंगे। सो ये रहा हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जांपल्स ईच। तो हमसे बोला गया है कि भाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आप समझो। देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, सिंपल है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। बड़ा सिंपल है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। C+O2 गिव्स CO2। आप तो सबसे सिंपल एग्जाम्पल दे दो ना, Mg+O2 गिव्स MgO, है ना। ये ऑक्सीडेशन के हो गए।
और आप सब कुछ आपके यहीं पे है, इसी एक्सरसाइज में सब कुछ करवा सका। रिडक्शन में भी आप अच्छे एग्जाम्पल दे सकते हो। रिडक्शन में भी मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपको लिखवा देता हूँ इंटरेस्टिंग वाले, है ना, जो थोड़े से आपको मतलब मजा आएगा जिनको देख के, है ना। जैसे कि नहीं, कुछ और बेटर एग्जाम्पल रिडक्शन के लिए मेरे को देखने हैं आपके लिए, कुछ अच्छे एग्जाम्पल, है ना। सिंपल एग्जाम्पल तो चल ही जाएंगे आपके लिए, है ना। हाँ, एक ये अच्छा एग्जाम्पल दिख रहा है, कॉपर ऑक्साइड को हमने H2 से रिएक्ट किया। मतलब मैं थोड़े एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लिखवाने की कोशिश कर रहा हूं जो थोड़े से आपको ज्यादा हेल्प करे। तो Cu प्लस H2O बन जाएगा। देखो तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया। आपको याद है भी एक एग्जाम्पल हो रहा था लेड वाला, पहला ही जो क्वेश्चन था, आप याद करो, जो पहला ही क्वेश्चन था हमारा आज एनसीईआरटी का। मैं चाहता हूं ना आप ये समझो कि एनसीईआरटी में से ही सब घूमता है। ये देखो आप, ये वाला लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन क्या देता है, लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम इसी को लिखेंगे। क्यों, मैं चाहता हूं कि वो एग्जाम्पल जो रिपीट होती है। तो लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन जो है वो क्या दे रहा है हमारा, लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन क्या दे रहा है, लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। देखो आप, रिडक्शन क्यों हो रही है सर इनमें, क्योंकि यहां पे भी देखो रिडक्शन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ये देखो रिडक्शन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ये देखो तो लेड ऑक्साइड भी रिड्यूस हो रही है और आपकी कॉपर ऑक्साइड भी रिड्यूस हो रही है। चलिए जी आगे चलते हैं। A shiny brown colored element X on heating in air becomes black color. Name the element X and the black colored compound. बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये। ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एलिमेंट स्टैंडर्ड इक्वेशन है, एलिमेंट जो X है वो है कॉपर। जैसे ही आप इसको हीट करते हैं, मतलब कि ऑक्सीडाइज करते हैं, तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। कुल मिला के ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, बस ये आपका होता है ब्राउन और ये आपका होता है ब्लैक। ठीक है, सिंपल इक्वेशन है, याद रखना, बड़ी डायरेक्ट इक्वेशन है। और इसको हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं। देख लो आप, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मैंने आपको बताया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन चाहे बर्निंग इज ऑलवेज ऑक्सीडेशन। व्हाई डू यू अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स? बड़ा सिंपल है, क्यों करते हैं भैया पेंट, बिकॉज आयरन reacts with atmospheric moisture to form oxides which are called as rusts। क्या बोलते हैं उनको, which are called as rust, which degrades आयरन। होता क्या है कि आयरन के सरफेस की रिएक्शन ना मॉइस्चर से होती रहती है और आयरन ऑक्साइड बनता है। और ये आयरन ऑक्साइड क्या होती है ना, बड़ी एक तरीके से लूज कर देती है बॉन्डिंग को। तो वो ऊपर का आयरन ना ऑक्साइड के फॉर्म में निकलते रहता है। आपने देखा होगा जंग जिसे कहते हैं। तो धीरे धीरे आयरन क्या होता है ना, वो रस्ट के फॉर्म में खत्म होता रहता है। तो इससे तो अपना मेन जो चीज है वो खराब हो रही है, वो चीज की लेयर ही निकलती जा रही है धीरे धीरे, तो वो खराब होती जाएगी। तो इसलिए हम उस पर पेंट कर देते हैं, एक ऐसा पेंट जो उस रस्ट को ना बनने दे। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। क्यों, देखो भैया, ऑयल और जो फैट कंटेनिंग, ऑयल और जो फैट होते हैं ना, ऑयल एंड फैट, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी इक्वेशन है, इंटरेस्टिंग सी बात है कि जो ऑयल और फैट होते हैं ना, अगर जैसे ही उनको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगे तो वो क्या होंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ऑयल एंड फैट व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन, कांटेक्ट विद ऑक्सीजन gets oxidized and their taste changes, gets oxidized and their taste and texture changes, taste
and their taste and texture changes. ठीक है, this phenomena is called as rancidity. This phenomenon is called as rancidity. To avoid this, an inert gas, मतलब N2 is filled, which doesn't react with, जो कि किससे रिएक्ट नहीं करती, ऑयल एंड फैट से. ठीक है ना, ऑयल एंड फैट से वो रिएक्ट नहीं करती. चलो, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जांपल ईच. कोरोजन एंड रेंसिडिटी. तो कोरोजन और रेंसिडिटी दोनों ही, कोरोजन अभी मैंने समझाया आपको जो आयरन में होता है, और रेंसिडिटी अभी हमने देखा है ना. तो सिंपल है, कोरोजन में क्या होता है, कोरोजन में जो आयरन होता है वो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से रिएक्ट करके आयरन के ऑक्साइड्स बना लेता है जो उसकी अपर लेयर को खराब कर देते हैं. रेंसिडिटी में क्या होता है, रेंसिडिटी में जो ऑयल और फैट होते हैं वो ऑक्सीडाइज होके वो मटेरियल के टेस्ट और जो मतलब जैसे चिप्स है फॉर एग्जांपल, उसके टेस्ट और उसकी टेक्सचर को चेंज कर देते हैं. ठीक है, तो इन दोनों के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम पेंट करते हैं और इसके लिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फ्लश करते हैं. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के एनसीईआरटी में, और इसी तरीके से हर चैप्टर के एनसीईआरटी इस प्लेलिस्ट में आपकी ऐड होती जाएगी, तो आप देखते चलिएगा. टिल देन टेक केयर, बाय. दिस इज योर मास्टर टीचर अक्षय साइनिंग ऑफ.